हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप सो अच्छे होंगे। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपका, उसमें से हम लोग देखते हैं कि कहाँ तक क्वेश्चंस कर पाते हैं। तो क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले, क्लास के सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए। तो चलिए आज देखते हैं कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 4√3x² प्लस 5x माइनस इतना इक्वल टू 0 होता है। और ये क्वेश्चन जो है सीबीएसई बोर्ड 2013 में पूछा हुआ है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस आपको बताया जा रहा है वो क्वेश्चंस जो है किसी न किसी एग्जाम में मतलब पूछा गया, किसी न किसी ईयर्स में। ठीक है, तो सबसे पहली बात, इसको जो सॉल्व हम लोग करेंगे, इसका जो सॉल्यूशन होगा, ये आपका क्वेश्चन है 4√3x² प्लस यहाँ से 5x माइनस 2√3 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व हम लोग करेंगे। जो ये सॉल्व आपका हो जाएगा, तो हम पहले ही बता चुके थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन जो होगा उसमें से आपको क्या करना होगा, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को गुना करना होता है। तो चलिए करके देखते हैं। फर्स्ट टर्म 4√3 इंटू यहाँ से क्या होगा 2√3। अब देखिए इसको इससे करेंगे तो ये क्या हो गया 8 हो गया, इंटू ये रूट के अंदर 2 है तो एक बाहर हो जाएगा, तो ये हो गया 24। अब इस 24 को इस तरीके से हम लोग को तोड़ना है कि यहाँ पे जोड़ने या घटाने से 5 आए, लेकिन जब गुना करें ये 24 आ जाए। तो चलिए इसको तोड़ते हैं। ये आपका क्या है 24, यहाँ से 2 12 जा 24, 2 6 जा 12, 2 3 जा, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24 होता है। तो यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे, इसको अरेंज करेंगे। 4√3x² प्लस यहाँ से हो जाएगा 8x, अब माइनस हो जाएगा 3x माइनस 2√3 इक्वल टू हो जाएगा 0। ठीक है, ठीक है, यहाँ से ले लिए। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से 4x कॉमन ले लिए, इससे और इससे क्या करेंगे 4x को कॉमन लिए, तो यहाँ से 4x कॉमन ले लिए, तो यहाँ से क्या बचा आपका √3x, अब प्लस क्या हो जाएगा 4 2 या 8। अब यहाँ से क्या करेंगे माइनस √3 कॉमन ले लिए, √3 कॉमन लिए, तो यहाँ से क्या बचेगा x बचेगा, ये √3x, अब माइनस क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा इक्वल टू 0। सॉरी, माइनस माइनस यहाँ से प्लस हो जाएगा। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर ये और ये दोनों आपका क्या है सेम है। ब्रैकेट के अंदर जब दोनों सेम है तो मतलब प्रोसीजर जो हमारा है वो सही जा रहा है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से करेंगे क्या 4x माइनस √3, यहाँ से हो जाएगा √3x प्लस 2 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब यहाँ से क्या करेंगे 4x माइनस √3 इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू √3, x इक्वल टू क्या हो गया √3/4। उसी प्रकार से फिर यहाँ से क्या करेंगे, अगेन यहाँ से लेंगे आप √3x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये हो गया √3x माइनस 2, x इक्वल टू माइनस 2/√3। ठीक है, इन द सेंस यहाँ से कह सकते हैं x इक्वल टू आपका निकला √3/4 कॉमा माइनस 2/√3। इस तरीके से आपका इस क्वेश्चन का आंसर निकल गया। तो देख सकते हैं यहाँ पे इसका आंसर जो होगा वो कितना हो जाएगा √3/4 और ये माइनस 2/√3। तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। चलिए इसको नोट कीजिए, उसके बाद फिर देखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपका है सॉल्व 4x² माइनस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है। अब इस क्वेश्चन को देखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के तहत ही इसको हमको भी निकालना है। जैसे कि अगले फर्स्ट क्वेश्चन को देखें कि कैसे इसको सॉल्व करना है, तो अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है,
तो ये जो क्वेश्चन यहाँ पे आपका लिखा हुआ है 4x² माइनस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0, तो इसको यहाँ से इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो ये हो गया आपका 4x² माइनस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो हम आपको फर्स्ट में ही बता चुके हैं कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो ये कितना हो जाता है, तो ये आपका होता है 36। 36 को आप यहाँ से तोड़ेंगे, ये हो गया 2 9 जा, ये हो गया 3 9 जा। अब यहाँ से हमको कितना 12 बताना है, तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या 4x² माइनस 6x माइनस 6x, तो 6 6 जा कितना हो गया 36, और यहाँ से 6 और 6 कितना हो गया -12, प्लस क्या हो गया आपका 9 इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या करेंगे 2x को कॉमन लेंगे, यहाँ 2x बचेगा, -2 3 जा, -3 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 3 2 जा 6x माइनस प्लस माइनस 3 3 जा 9 इक्वल टू 0। अब यहाँ से इसको क्या करना है 2x माइनस 3, और यहाँ से हो गया 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपका हो जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू, ये पॉजिटिव है उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, 3x इक्वल टू हो गया 3/2। अब उसी प्रकार से यहाँ भी निकालेंगे अगेन क्या 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/2। तो देख सकते हैं कि x का वैल्यू यहाँ भी 3/2 और यहाँ भी 3/2, हेंस यहाँ से क्या कर सकते हैं x इक्वल टू 3/2, ये आपका आंसर निकल गया। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चंस को लिखेंगे। ये रूट जो है आपका x इक्वल टू 3/2, ये रिपीटेड मोड में है। ठीक है, ये रिपीट हुआ है, दोनों का दोनों x, दोनों जगह जो x का वैल्यू है वो रिपीट हुआ है, तो इसीलिए एक ही आंसर होगा। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। इसके आगे क्वेश्चंस देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, solve the following equation by using the factorization method। क्वेश्चन है आपका 4x² माइनस 4ax प्लस a² माइनस b² इक्वल टू 0, और ये क्वेश्चन जो है सीबीएसई बोर्ड वालों ने 2012 और 15 में पूछा है, 12 और 15 में पूछा है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन सबसे पहले निकालते हैं, इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। तो यहाँ से हो गया क्या, इसको करना है सॉल्व इक्वेशन पे, ये फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म हो गया। ठीक है, इसको हम लोग को यहाँ पे सॉल्व करना है। जैसे इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे, यहाँ क्या है आपका -4a को लिख सकते हैं क्या, यहाँ से -2 इंटू a प्लस b, ये +2 -2 इंटू a माइनस b लिख सकते हैं। ठीक है, क्यों इसको यहाँ से a माइनस b करेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को गुना करेंगे तो उसको यहाँ से 4a जो होगा उसको हम तोड़ेंगे, इसको a² माइनस b² के फॉर्मेट में तोड़े तो ये a प्लस b इंटू a माइनस b हो गया, और ये इसको हाफ कर दिए, 2 2 करके ले लिए, -2 तो माइनस माइनस है तो दोनों माइनस में है तो सेम साइन है, तो ये हो जाएगा। अब उसको यहाँ से क्या करना है, इसको यहाँ से करना है क्या -2 इंटू a प्लस b, यहाँ से हो गया, और उसके बाद हो गया ये यहाँ से हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा -2 इंटू a माइनस b, ये इक्वल टू हो गया 4a² माइनस b²। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन आपका क्या है 4x² माइनस 4ax, उसके बाद यहाँ से क्या है प्लस a² माइनस b² इक्वल टू 0। अब इसको यहाँ से
तोड़ेंगे 4x² ये हो जाएगा -2a प्लस बी इंटू एक्स -2a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a² माइनस b² इक्वल टू हो गया 0। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये 2x कॉमन ले लिए, तो 2x कॉमन लिए तो यहाँ से हो गया 2x, अब माइनस हो गया यहाँ से a प्लस बी, ये a प्लस बी। अब फिर यहाँ से क्या करेंगे, इससे आपको कॉमन लेना है a माइनस बी, यहाँ से माइनस करेंगे a माइनस बी कॉमन लिए, ये यहाँ से हो गया 2x माइनस a प्लस बी, यहाँ पे आपका बचा इक्वल टू 0। अब यहां से तीसरा स्टेप में क्या करेंगे, ये हो जाएगा 2x ये 2x माइनस a प्लस बी इंटू 2x माइनस a माइनस बी इक्वल टू 0। अब यहां से हो गया आपका 2x माइनस a प्लस बी इक्वल टू 0, और यहां से क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू a प्लस बी, x इक्वल टू हो गया a प्लस बी बाय 2। अब यहाँ से उसी तरह से यहाँ से करेंगे 2x माइनस a माइनस बी इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू a माइनस बी, x इक्वल टू a माइनस बी बाय 2, ये हो गया। यहाँ से आपका x का वैल्यू क्या निकल गया, ये आपका x का वैल्यू निकल गया a प्लस बी बाय 2, और यहाँ से a माइनस बी बाय 2, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो देख सकते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम लोग सॉल्व किए। अगर इस क्वेश्चन में या किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट के थ्रू हमें बता सकते हैं, ताकि आपके क्वेश्चन का जवाब हम दे पाए। इसको नोट कीजिए। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है x प्लस 3 बाय एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3 बाय एक्स प्लस 2 इक्वल टू आपका हो जाएगा 3x माइनस 7 बाय 3x माइनस 7 बाय 2x माइनस 3। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन आपका क्या है, x प्लस 3 बाय एक्स प्लस 2 इक्वल टू 3x माइनस 7 बाय 2x माइनस 3, इसको करना है। तो इसको हम लोग जो करेंगे, इसको किस मेथड से करेंगे, तो इसको हम लोग करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका यहाँ से इसका क्रॉस होगा, यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के थ्रू हम लोग करेंगे। तो यहाँ से इसका सॉल्यूशन जो होगा, ये सॉल्यूशन लिख सकते हैं आप बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से x प्लस 3 बाय एक्स प्लस 2 इक्वल टू 3x माइनस 7 बाय 2x माइनस 3 है। तो इसको यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से करेंगे, तो इसको इसका डिनोमिनेटर को इसके न्यूमरेटर को इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x प्लस 3 इंटू यहाँ से हो जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 3x माइनस 7 इंटू हो जाएगा x प्लस 2, ठीक है। अब क्या करना है, इससे इसको गुना करना है, फिर इससे इसको गुना करना है। तो यहाँ से कर सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 3x, फिर इसके बाद क्या करना है, इससे इसको गुना करना है, उसके बाद फिर इससे इसको गुना करना है। तो कीजिए, यहाँ हो जाएगा प्लस 6x माइनस हो जाएगा 9, फिर इसको इससे और इसको इससे गुना करेंगे। तो ये हो गया आपका 3x स्क्वायर, अब प्लस यहाँ से क्या हो गया 6x, फिर इससे इसको गुना करेंगे। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस
7x माइनस 14, ठीक है। अब इसके स्टेप को देखिए, ये एक्स स्क्वायर है तो यहाँ 2x², ये प्लस में है ये माइनस में है, तो अगर इसमें से प्लस माइनस का बात हो तो इसमें से जो बड़ा होता है उसका साइन को हम लोग उतारते हैं। तो देखिए 6x आपका बड़ा है, इसका साइन पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव दे दिए, और 6x में से 3x को माइनस कर दिए तो ये हो गया आपका 3x माइनस 9। उसी प्रकार से यहाँ पे करेंगे, ये हो गया 3x, ये बड़ा है इसका साइन माइनस, और यहाँ से इसमें से इसको घटा देंगे माइनस 14। अब टोटल को इस साइड लाएंगे, इस टोटल को इस साइड लाएंगे तो 2x² प्लस 3x माइनस 9 माइनस 3x² प्लस x, अब प्लस यहाँ से क्या हो गया 14 इक्वल टू 0। अब देखिए ये 2x² प्लस में, ये 3x² माइनस में, बड़ा ये है इसका साइन यहाँ उतार दिए और इसमें से इसको घटा दिए, ये 3x प्लस x तो क्या हो गया प्लस हो गया 4x। अब ये प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा इक्वल टू, क्योंकि बड़ा का साइन प्लस है। अब इससे माइनस कॉमन ले लिए तो ये x² माइनस 4x माइनस 5 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब यहाँ से x² माइनस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0, इतना हो गया। अब क्या करना है कि इसको हमको तोड़ना है, क्या बोले थे, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से गुना करना है, तो 5 है, तो यानी कि यहाँ से अगर हम क्या करेंगे, ये x² हो गया माइनस 5x प्लस 4 प्लस x माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इससे x कॉमन लेंगे, यहाँ से x कॉमन लिए तो ये x माइनस 5 हो गया, यहाँ से प्लस 1 कॉमन लिए तो x माइनस 5 हो गया इक्वल टू 0। यहाँ से आपका हो गया x प्लस 1 और यहाँ से हो गया x माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से निकाल सकते हैं x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 1, फिर यहाँ से हो गया x माइनस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू हो गया 5, तो यहाँ से लिख सकते हैं x इक्वल टू माइनस 1 और 5, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो देख सकते हैं इस तरीके से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो कितना इजी तरीके से, प्रोसेस आपका लेंथी इसलिए गया है क्योंकि इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम लोग बनाया है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही यहाँ पे ये बनेगा, क्योंकि अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं आएगा। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं आएगा तो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, उसके बाद फिर आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सॉल्व 14 बाय x प्लस 3 माइनस 1 इक्वल टू 5 बाय x प्लस 1, x इज नॉट इक्वल टू माइनस 3 और माइनस 1। ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड वालों ने 2014 में पूछा है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या करना है, सबसे पहली बात इस वाले पोर्शन को क्या करेंगे, इस साइड ला लेंगे और इस वाले पोर्शन को उस साइड कर सकते हैं, कर देते हैं। यहाँ पे क्या, तो क्या यहाँ पे लिख सकते हैं 14 बाय एक्स प्लस 3 माइनस 5 बाय एक्स प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसको यहाँ से क्या करना है, सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, ये x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1, इसका x प्लस 3 कट गया तो ये हो गया 14 इंटू एक्स प्लस 1, ये हो जाएगा x प्लस 1 कट जाएगा तो ये 5 इंटू एक्स प्लस 3, ठीक है। अब इसको यहाँ से क्या करना है, सॉल्व करना है। अब इसको यहाँ से आप गुना कीजिए तो ये हो गया 14 x प्लस ये हो गया 14 माइनस हो गया 5x अब माइनस हो गया 15 बाय हो गया x प्लस 3 इंटू हो गया x प्लस 1 इक्वल टू 1। अब इसको यहाँ से क्या करेंगे, 14 में से 5 गया
ये 9x माइनस 1 इतना इक्वल टू, इसको इधर ले जाएंगे x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1। अब यहां से क्या होगा, 9x माइनस 1 इसको इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर इसको इससे गुना करेंगे एक्स प्लस 1 तो x हो जाएगा। फिर यहाँ से उसी तरह से ये हो गया 3x और ये हो जाएगा क्या 3। अब इस टोटल को इधर लाइए, 9x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3x माइनस 3 इक्वल टू 0। और क्या हो गया 9 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। और हो जाएगा ये माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा प्लस 5x, इसमें से इसको घटा दिए, ठीक है। और उसके बाद हो जाएगा माइनस 4 इक्वल टू 0। और यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन लिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस यहाँ से 4 इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो गया यहाँ से। अब यहाँ से क्या बचा आपका, और यहाँ लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इसको तोड़ना है तो यहाँ से हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स, तो 4 1 5 हो गया और 4 गुना 4 4 प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या करेंगे, x कॉमन लिए x माइनस 4 इंटू यहाँ से क्या माइनस 1 x माइनस 4 इक्वल टू 0 हो गया। और यहाँ से क्या लिखेंगे x माइनस 1 इंटू यहाँ से x माइनस 4 इक्वल टू 0। और यहाँ से क्या हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0 x इक्वल टू 1। अगेन यहाँ से लिखेंगे क्या x माइनस 4 इक्वल टू 0 x इक्वल टू हो गया 4। तो यहाँ से x इक्वल टू 1 और 4 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख के इसको घबराना नहीं है, तो इसको यहाँ से ये जो LHS में है इसको हम लोग RHS भेज देंगे, RHS वाले को LHS में ले लेंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, एक फ्रैक्शन आपका बन जाएगा और उस फ्रैक्शन को तोड़ के आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे x का वैल्यू निकाल सकते हैं। आज का सेशन आप लोग को कैसा लगा कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।